हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ मनी हंट गेम। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट कैसे मिलते हैं और कमेंट कैसे करने हैं, आंसर कैसे देने हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। जिनको नहीं मालूम होगा वो हमसे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, या जो लोग आंसर देते हैं कमेंट्स में जाकर के आप उनको देखो, उनके पैटर्न को देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कूपन है, इसके पीछे जो हम आंसर देते हैं वो वीडियो में इस एरिया में ब्लर कर दिया जाता है, ताकि आप उसका आंसर जब दे दोगे उसके बाद हम इस कूपन को छोटे से क्लिप में निकाल करके, वीडियो में से छोटा सा क्लिप निकाल करके शॉर्ट्स के जरिए हम डालते हैं, ताकि आपको प्रूफ सेम वही वीडियो का मिल जाए। ये हमारा एक प्रूफ देने का तरीका होता है वीडियो में से। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड, देवेंद्र मल्होत्रा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके पास कुछ एसेट्स थे। एसेट्स मींस लाइक उनकी जमीन, कार और लाइक स्टॉक मार्केट, लाइक शेयर्स वगैरह, ये सब सारी चीजें बहुत सारी थी। और एक तरह की उनकी एक पर्सनल कलेक्शन भी थी, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ के आसपास की थी। देवेंद्र के परिवार में टोटल 5 लोग नॉर्मल तरीके से उनके साथ रहते थे। पहला, उनका बेटा अर्जुन। दूसरा, उनकी बेटी नैना। तीसरा, उनका छोटा भाई विनोद। चौथा, घर की देखभाल करने वाली मेड कविता। और पांचवा, देवेंद्र का पुराना फैमिली फ्रेंड समीर। देवेंद्र हमेशा कहते थे कि उनके परिवार में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के लोग हमेशा एक्साइटेड रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत अपने वकील के पास रखी थी। एक दिन देवेंद्र की मृत्यु के बाद वकील ने उन सभी 5 लोगों को बुलाया। वसीयत खोली गई। सबको उम्मीद थी कि हम 5 में से किसी एक का नाम होगा, लेकिन वसीयत में सिर्फ एक पहेली थी, और वो ये थी, जिसने मेरे घर में रहते हुए मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा वह मेरी सबसे कीमती विरासत का मालिक होगा। ये सुनते ही लोग चौंक गए और कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वकील से उन 5 लोगों ने एक एक करके अपनी सफाई दी, मेरा मतलब एक बयान दिया। सबसे पहले अर्जुन ने कहा, पिताजी ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया था। फिर नैना बोली, उन्होंने मुझे अपनी सबसे करीबी बेटी माना था। फिर विनोद ने कहा, मैंने उनके साथ पूरा बिजनेस खड़ा किया था। कविता ने कुछ नहीं बोला, वो चुप रही। और समीर ने सिर्फ इतना कहा, देवेंद्र जो वसीयत में लिख कर गए हैं वही सही होगा। फ्रेंड्स, अब तक फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनका एक छोटा इंट्रोडक्शन था। अब हम पहेली के ऊपर बात करते हैं। अब जो पहेली है उसके हिसाब से 5 सस्पेक्ट आते हैं, वो अपनी अपनी राय किस तरीके से देते हैं हम उस पर बात करते हैं। अब पहेली के हिसाब से 5 सस्पेक्ट है, मैं उन लोगों को एक एक करके आपको डिटेल में बताता हूँ। पहला सस्पेक्ट है अर्जुन, देवेंद्र का बेटा। उनका कहना था कि मैंने कभी पिताजी से पैसे नहीं मांगे, लेकिन परिवार के रिकॉर्ड से पता चला कि कुछ महीने पहले उसने बहुत बड़ा पैसा मांगा था। दूसरा सस्पेक्ट नैना, देवेंद्र की बेटी। उनका कहना है कि मैंने पिताजी से कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी, लेकिन उसने पहले अपने पिता को एक घर अपने नाम करने की बात की थी। तीसरा सस्पेक्ट विनोद, देवेंद्र का छोटा भाई। वैसे वह देवेंद्र के साथ धंधे में बहुत समय तक था, तो विनोद का कहना है कि मैंने अपने भाई से पर्सनली कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने कई बार बिजनेस में फाइनेंशियली मदद ली थी। चौथा सस्पेक्ट है घर की देखभाल करने वाली कविता। वैसे वह वहां पर 12 साल से काम कर रही थी। कविता का कहना है कि मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। देवेंद्र अक्सर कविता की फाइनेंशियली मदद करना चाहते थे, लेकिन कविता हर बार मना कर देती थी। पांचवा सस्पेक्ट समीर, फैमिली फ्रेंड। उसका कहना था कि मैं देवेंद्र से किसी भी प्रॉपर्टी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन वकील के पास एक पुराने लेटर में देवेंद्र ने लिखा था कि समीर कई सालों से देवेंद्र के साथ एक पर्सनल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। फ्रेंड्स, हम आपको इसमें 10 क्लू दे रहे हैं हमेशा की तरह, जो आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। ओके, पहला क्लू है वसीयत में किसी का भी नाम डायरेक्ट नहीं लिखा था। दूसरा क्लू है देवेंद्र ने घर में रहते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया था। तीसरा क्लू है अर्जुन ने पिता से कई बार फाइनेंशियली हेल्प ली थी। चौथा क्लू है नैना ने अपने पिता से एक घर अपने नाम करने की इच्छा जताई थी। पांचवा क्लू है विनोद ने देवेंद्र से बिजनेस में कई बार फाइनेंशियली हेल्प ली थी। छठवां क्लू, कविता के कमरे में देवेंद्र की दी हुई बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कविता ने मांगी हो। सातवां क्लू, देवेंद्र की डायरी में लिखा था कविता हमेशा हेल्प लेने से मना कर देती थी। आठवां क्लू, समीर को देवेंद्र की प्रॉपर्टी के बारे में कई इंफॉर्मेशन पता थी, लेकिन उसने कभी किसी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं मांगा। नौवां क्लू, वसीयत लिखने से पहले देवेंद्र ने अपने वकील से पूछा था क्या किसी ऐसे व्यक्ति को विरासत दी जा सकती है जिसका नाम वसीयत में डायरेक्ट ना लिखा हो। 10वां क्लू, वकील को देवेंद्र की पुरानी डायरी में एक लाइन लिखी हुई मिली, वो ये थी, जिसे मैंने सबसे ज्यादा देना चाहा, उसने कभी मेरे से कुछ मांगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, हमने आपको 5 फैमिली के सस्पेक्ट दे दिए और 10 क्लू दे दिए। अब आपको इस कहानी को अच्छे से समझना है कि देवेंद्र जो मालिक है
उन्होंने वसीयत में ऐसी पहेली क्यों बनाई थी और इसका मालिक कौन हो सकता है, ये आपको सारी डिटेल समझ करके देनी है आंसर में। ओके, और हमेशा की तरह हमारा ये कूपन है, लुक एट दिस, और इसका आंसर विद द कॉम्बिनेशन नंबर। ओके, तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन नंबर हमने डाला है वो है 30 to 70 के बीच में, 30 से 70 के बीच में कॉम्बिनेशन नंबर है। आप इसका आंसर दो विद द कॉम्बिनेशन नंबर और पैसे आपके बैंक अकाउंट में इजीली पहुंच जाएगा हमेशा की तरह। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।